नमस्कार साथियों, यह राजस्थान करंट अफेयर्स अंतिम प्रहार भाग 17 है। इससे पहले 16 भाग आपके अपलोड किए जा चुके हैं। यदि अभी तक आपने उन 16 भागों को नहीं देखा है तो ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है अंतिम प्रहार के नाम से, तो उसको आप पहले देखें, क्रम वाइज देखेंगे, ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हुए सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि आज का जो ये भाग 17 है उसमें राजस्थान के जो विश्वविद्यालय हैं, जो जनवरी 1 से लेके 15 जनवरी 2023 तक जो किसी न किसी वजह से चर्चित रहे, ऐसे 14 जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की हम इसमें बात करेंगे समग्र रूप से। किसको नैक ग्रेड ए मिला, किसमें क्वांटम सिद्धांत का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग हुई, ये सारे 14 प्रश्न हैं और 14 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको निश्चित रूप से परीक्षा में देखने को मिलेगा। आप ये उम्मीद कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे, मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा कि ये जो हमारा प्रयास है आप लोगों के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर जी के पेपर 3 के लिए इतना अच्छा कंटेंट हम बना के दे रहे हैं, बनाया ग्रेवी टाइप, तो आप प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। पहला प्रश्न है, आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल संकेतों में लिखा हुआ है, राजस्थान का ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जिसमें सबसे पहले आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना की गई है। तो वो आपका बीकानेर का गंगा सिंह विश्वविद्यालय है, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर जो है वो भी आपके चर्चित रहे, क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला क्वांटम सिद्धांत पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला 26वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। तो प्रश्न ये पूछे कि क्वांटम सिस्टम पर 26वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में स्थापित आयोजित की गई, तो आपको राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ध्यान रखना है। आई स्टार्ट का संबंध रखना है गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से। क्वांटम सिस्टम का संबंध रखना है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। फिर इसके बाद में आपको पता है राजस्थान में एक खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1987 में, जो कोटा में है, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के नाम से। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय नैक ए ग्रेड प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय बना है। नैक ए ग्रेड प्राप्त करने वाला राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय कौन बना है? वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय। अब नैक क्या होती है? राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद को नैक कहा जाता है। अच्छा, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1987 में। वर्तमान में कुलपति कौन है? कैलाश सोडानी। ठीक है, एक बार दोबारा देखिए, गंगा सिंह विश्वविद्यालय का संबंध रखना है आई स्टार्ट से, क्वांटम सिस्टम का सिद्धांत का ध्यान रखना है राजस्थान विश्वविद्यालय से, और नैक ए ग्रेड का संबंध रखना है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से। इसके अलावा उदयपुर की एक विश्वविद्यालय है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में संत पीपा शोध व अध्ययन संस्थान खोला गया है। संत पीपा शोध व अध्ययन संस्थान खोला गया है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में। फिर नैक ए ग्रेड प्राप्त हुई है कोटा खुला विश्वविद्यालय में। क्वांटम सिद्धांत जयपुर का जो राजस्थान महाविद्यालय है, राजस्थान विश्वविद्यालय है उससे, और आई स्टार्ट का संबंध रखना है गंगा सिंह विश्वविद्यालय से। संत पीपा शोध संस्थान मोहनलाल सुखाड़िया। इसके अलावा 5वां जो विश्वविद्यालय से संबंधित प्रश्न है, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रदेश की प्रथम यूनिवर्सिटी का चयन हुआ है, जो 1429वीं विश्व रैंकिंग बिट्स पिलानी झुंझुनू की है। अर्थात विश्व की यूनिवर्सिटी, प्रमुख यूनिवर्सिटियों की सूची में राजस्थान की बिट्स पिलानी झुंझुनू है, उसका चयन हुआ है। ये प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है। इसकी जो रैंक है वो 1429वीं रखी गई है। विश्व की, अभी इसमें जो ये सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है वो विश्व की 2000 यूनिवर्सिटियों के बीच ये है रैंकिंग स्थापित की गई है, और भारत में इस बिट्स पिलानी की जो रैंक है वो 37वीं है।
यह रैंक विश्व की 2000 यूनिवर्सिटी में से है। इस लिस्ट में 64 विश्वविद्यालय भारत के हैं। इन 64 में 2 राजस्थान के हैं। दूसरा विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय है, उसकी रैंकिंग है 1899, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, और 58वीं आपकी संपूर्ण भारत में। दोबारा देखो, बिट्स पिलानी को 1 नंबर रैंक मिली है पूरे राजस्थान में। पूरे भारत में रैंक है उसकी 37वीं। राजस्थान में रैंक है पहली। राजस्थान में दूसरी रैंक है राजस्थान यूनिवर्सिटी की। राजस्थान यूनिवर्सिटी की पूरे भारत में रैंक है 58वीं, और पूरे विश्व में रैंक है 1899 की। ठीक है, तो बिट्स पिलानी का संबंध ध्यान रखना है। बिट्स पिलानी को सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रदेश की प्रथम यूनिवर्सिटी है, और द्वितीय यूनिवर्सिटी आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा जयपुर में एक यूनिवर्सिटी है, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। तो मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो जयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय बांध व भूकंप सुरक्षा केंद्र स्थापित यहाँ पर किया गया है। राष्ट्रीय बांध व भूकंप सुरक्षा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? MNIT जयपुर में। इसके अलावा देखिए, आपका जो महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी है जोधपुर में, महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर जो राजस्थान की दूसरी दिव्यांग यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो उसकी चांसलर किसको बनाया गया है? कुसुमलता भंडारी को कुलपति बनाया गया है, कुसुमलता भंडारी को। इसके अलावा वनस्थली विद्यापीठ टोंक है, उसको राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2023 दिया गया है। एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। गंगा सिंह विश्वविद्यालय का संबंध रखना है आई स्टार्ट इनोवेशन हब से। राजस्थान विश्वविद्यालय का संबंध रखना है क्वांटम सिस्टम से। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का संबंध रखना है NAC A से। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का संबंध रखना है संत पीपा शोध व अध्ययन संस्थान से। बिट्स पिलानी को सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रदेश की प्रथम यूनिवर्सिटी। MNIT का संबंध रखना है राष्ट्रीय बांध व भूकंप सुरक्षा केंद्र से। कुसुमलता भंडारी का संबंध रखना है महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी से। और वनस्थली विद्यापीठ है, उसको राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2023 दिया गया है। वनस्थली विद्यापीठ को राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2023 दिया गया है। इसके अलावा कोटा ओपन यूनिवर्सिटी को ध्यान रखना है। कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के 2 प्रश्न बन सकते हैं। एक तो NAC A ग्रेड उनको मिला है, और इसके बाद में अखिल भारतीय खुला विश्वविद्यालय का कुलपतियों का जो सम्मेलन हुआ है वो भी 2023 का कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में हुआ है। देखिए, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी का संबंध 2 चीज़ों से रखना है कि एक तो 2023 में जो राष्ट्रीय स्तर का खुला विश्वविद्यालय कुलपति सम्मेलन हुआ है वो हुआ है, यहाँ पर आयोजित हुआ है। दूसरा, राजस्थान की NAC A ग्रेड प्राप्त करने वाली पहली यूनिवर्सिटी भी कोटा यूनिवर्सिटी है। फिर इसके बाद में कृषि विश्वविद्यालय ने ये जो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर है, उसने एक गांव को स्मार्ट विलेज बनाने के लिए गोद लिया है, खुड़ियावास गांव। तो ये भी चर्चित रहा। इसके अलावा जो मणिपाल यूनिवर्सिटी है जयपुर में, देख ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी हैं या तो कोटा के हैं या जयपुर के हैं जिनको ये सम्मान मिला है। मणिपाल यूनिवर्सिटी भी जयपुर में है। मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर को एग्जाम्पलरी रिसर्च ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 दिया गया है। मणिपाल यूनिवर्सिटी को एग्जाम्पलरी रिसर्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से चयनित किया गया है। 12वां प्रश्न देखिए, कृषि विश्वविद्यालय मंडोर है जोधपुर में, वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है शुरू करने वाला राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय है। ऑर्गेनिक यानी जैविक खेती जो शुरू करने वाला राजस्थान का पहला जो विश्वविद्यालय है वो है कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर। कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर राजस्थान में सबसे पहले जैविक खेती शुरू करने वाला राजस्थान का पहला राज्य बना है। मणिपाल यूनिवर्सिटी का मैंने बताया एग्जाम्पलरी रिसर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर है वो ट्रांसजेंडर को प्रवेश देने वाली दूसरी यूनिवर्सिटी है। अब देखिए, पहली यूनिवर्सिटी राजस्थान विश्वविद्यालय थी और दूसरी विश्वविद्यालय ट्रांसजेंडर को प्रवेश देने वाली देश की दूसरी यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? जोधपुर।
तो राजस्थान में जो ट्रांसजेंडर के प्रति राजस्थान सरकार की संवेदनशीलता जो है वास्तव में दृष्टिपात होती है। राजस्थान में जो ट्रांसजेंडर को प्रवेश देने वाली पहली यूनिवर्सिटी आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी बनी, दूसरी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय बन गया। ठीक है, इसके अलावा 15वां प्रश्न देखिए, हीरानंद कटारिया हैं वो राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष, इनको बनाया गया है। राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष थे जिन्हें भारतीय वुशु संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है हीरानंद कटारिया को। पहले राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष थे हीरानंद कटारिया, अब इनको राष्ट्रीय स्तर का जो वुशु संघ है, राष्ट्रीय भारतीय वुशु संघ, उसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस प्रकार ये 14 प्रश्न थे राजस्थान के जो विश्वविद्यालय हैं वो 2023 में जो चर्चित रहे किसी न किसी वजह से, तो वो यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किए गए। साथियों, यदि कंटेंट पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और यदि आप किसी सोशल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं तो इसको शेयर करें। आपकी महती कृपा होगी। धन्यवाद।